रेसिपी करीज किचन में एक ऐसा मज़ेदार सा आज पुलाव बनाया ना जिसके बाद आपके पूरा किचन रमज़ान में महक उठेगा खुशबू से। और रोज़ेदारों के लिए मज़ेदार सा ये पुलाव बनाकर आप दाद वसूल कर सकते हैं स्पेशल मसाले के साथ जो मैंने खुद बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुश आमदीद। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बीफ। आपने बोनलेस बीफ लेना है, तकरीबन मैंने आधा किलो लिया है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर साथ में 2 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर में डालकर आपने इसको जो है वो तकरीबन जो है वो 15 से 10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से गलने देना है। प्रेशर कुकर बस चला दीजिएगा और 10 से 15 मिनट में अच्छे से ही गल जाएगा। बोनलेस अगर नहीं लेना चाहते तो आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने बगैर हड्डी के गोश्त का इस्तेमाल किया है और इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यमी बनेगा आपका ये यखनी वाला पुलाव। सो जी, प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाने के बाद एक मसाला है जो मैंने खुद बनाया है। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। दालचीनी चाहिए आपको, तकरीबन 2 स्टिक्स चाहिए। साथ में आपने ले लेनी है 3 अदद हरी इलायची। उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो डालना है साबित जो है धनिया। साथ में इसके जाएगा 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा और साथ में 1 टीस्पून ही स्याह वाला ज़ीरा, जो काला ज़ीरा होता है ना गरम मसाले में, वो जाना है। उसके साथ ही आपने 3 अदद लौंग ले लेने हैं और लौंग जो है वो आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड कर देनी ये है जी जवतरी। आपने जवतरी ले लेनी है और तकरीबन ये थोड़ी सी मिकदार में आपने इसके अंदर शामिल करनी है। उसके साथ आपने ये ले लेने हैं बादियान के 2 अदद फूल। इन तमाम मिसालों को आपने क्या करना है, अच्छे से थोड़ा सा तवे पर भून लीजिएगा। तवे पे पैन पे भून कर रोस्ट करके फिर उसके बाद आपने इसे मिक्सी जार में डालकर आपने इस तरह से आपने मिक्सी जार में डालना है, लेकिन ठंडा करके डालिएगा तवे पे रोस्ट करने के बाद। और उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इतने में एक लेनी कढ़ाई पैन देगचा लें, उसके अंदर डालें घी। घी का इस्तेमाल किया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बताऊंगी आप किस तरह से यखनी पुलाव बना सकते हैं, वो भी बीफ का लजीज तरीन। उसके लिए आपने उसके अंदर शामिल करना है घी के अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा इसकी भुनाई होगी, 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था और वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चों को कूट कर आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट आप हरी मिर्चों को भी भून लेंगे। हरी मिर्चों को भून लेने के बाद ये है इमली, साबित इमली ले रही हूँ बगैर गूदा, यानी आप जो पानी में डालकर उसको घोलने के बजाय आप साबित डाल दीजिएगा। इसकी गुठलियों समेत आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको जो है पहले 1 से 2 मिनट अच्छे से जो है भून लेना है। आप इमली को 1 से 2 मिनट भून लेंगे। जैसे ही हल्का से भुनाई होगी, ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट मैंने भूनते हुए हो चुके हैं, बस हल्की सी खुशबू आने लगे तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा टमाटर। टमाटर जो है वो मैं तकरीबन लिए हैं इसके लिए 3 अदद टमाटर जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके लिए। दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और टमाटरों को फिर आपने थोड़ी सी दरमियानी से तेज़ आंच कर देंगे तो इनका पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और जल्दी जो टमाटर गलते नहीं है ना, वो फिर जल्दी से जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटरों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट ताकि अच्छे से गल जाएँ। जब तक के क्या करना है, मैंने मसाला जो था उसे ग्राइंड कर लिया था। ये देख सकते हैं थोड़ा मोटा मोटा मैंने ग्राइंड किया है, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह नहीं बनाया है। इसको इसी तरह से आपने थोड़ा मोटा मोटा दरदरा पीस लेना है और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये मसाला रेडी हुआ है। अब आपने टमाटर जो आपने भुनाई कर रहे हैं उसी में आपने ये मसाला पिसा हुआ सारा इसके अंदर शामिल कर देना है। पिसा हुआ सारा मसाला चला गया इसके अंदर। अब आपने मसाले के साथ टमाटरों को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। आपने अच्छे से भुनाई करनी है। अगर चाहें तो पानी भी शामिल कर सकते हैं टमाटरों को इंस्टेंट गलाने के लिए। मैंने लिए हैं चावल। इतने में चावल जो थे मैंने 30 मिनट्स के लिए यानी 30 मिनट भिगो कर रख दिए थे और उसको अच्छे से धोकर वॉश कर लिया था। ये तकरीबन मैंने लिए हैं चावल आधा किलो ही, जितना गोश्त लिया था उतने ही चावल ले लिए थे। आप चाहें तो कुछ चावलों की जो क्वांटिटी है वो डबल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से टमाटरों को भून लेना है। ये देख सकते टमाटर जब अच्छे से भून गए और अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, ये देख सकते हैं टमाटर जब सॉफ्ट हो चुके होंगे तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आपने जो अच्छे से बीफ को गला लिया था, गला हुआ जो बीफ था वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे, लेकिन जो यखनी थी इसकी वो अभी आप नहीं शामिल करेंगे। सिंपली आपने इसके अंदर शामिल करना है बीफ को और 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से भूनना है मसाले के साथ ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है इसके अंदर चला जाए। 1 से 2 मिनट आप भूनेंगे बीफ को और अच्छे से भूनने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून भरकर शामिल किया है।
नमक चख के शामिल कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि नमक पहले मैंने शामिल नहीं किया हुआ। आप चाहें तो इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। जब आप इसे बीफ को गलाने के लिए प्रेशर कुकर में डालेंगे उस टाइम पे आप नमक शामिल कर दीजिएगा और नमक को चख लीजिएगा, कम या ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करनी है यखनी, जो पहले भूनने के बाद मसाले के साथ अच्छे से बीफ को आपने उसके अंदर शामिल करनी है यखनी। यखनी मेरे पास 1 गिलास थी और 1 गिलास ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। 2 गिलास यानी अगर चावल 1 गिलास के करीब है तो आप डबल क्वांटिटी में पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। लेकिन अगर 30 मिनट से ज़्यादा आपने भिगो कर रखे हैं चावल तो फिर पानी की मिकदार थोड़ी सी कम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करने हैं चॉप्ड की हुई धनिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल करके आप इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने धोकर अच्छे से वॉश करके आपने जो है वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। चावलों को शामिल कर आपने इसके अंदर उसके बाद आप इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से चावल जो है बस इस टाइम पर आपने क्या करना है, चावलों को पहले आपने कवर करके यानी इस पर ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और उसके साथ जो चावल है वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद ढक्कन हटा लीजिएगा और उसके बाद तेज़ आंच करके इसका जो पानी है वो ड्राई कर लीजिएगा, ताकि इंस्टेंट आपके चावल ज़्यादा गले हुए भी ना हो और एक एक दाना जो है वो खिला खिला हो। सो मैंने इस तरह से इसका पानी ड्राई होने तक ये दे सकते हैं तेज़ आंच करके इसका पानी ड्राई कर लिया था और अब ये परफेक्टली रेडी है दम के लिए। लेकिन दम से पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालनी है कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने तली हुई इस प्याज जो है ब्राउन प्याज वो इसके ऊपर शामिल की है। आप थोड़ी सी प्याज जो है वो इस ब्राउन करके आप या तली हुई बाज़ार से मिल जाती है वो भी आप पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, घर में खुद भी बना सकते हैं। तो आप इसके ऊपर डालनी है तली हुई प्याज के साथ आपने इसके ऊपर ज़रदा रंग थोड़ा सा घोल कर, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं डाल लें नहीं तो नहीं, आप जो है वो अपनी चॉइस है आपकी। उसके बाद आप इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन जो है इसे दम दे दीजिएगा, आप अच्छे से कवर करके आप कोई भारी चीज़ के ऊपर रख कर। मैंने इसको 10 से 15 मिनट का दम दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद ये परफेक्टली बिल्कुल डन हो चुके थे। चावलों का एक एक दाना खिला खिला और खुशबूदार और जायकेदार, इतना लाजवाब ये पुलाव बना है, पूरी तरफ जो है यानी खुशबू महक रही है। रमज़ान में तो वैसे भी जो मज़े मज़े के खाने बन रहे होते हैं उसकी खुशबू तो और ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो आई होप कि जब आप इसे रमज़ान में बनाएंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत यूनिक बहुत मज़े की थी। क्योंकि जो इसमें मसाला यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, बस सिर्फ मसाला डाला था जो मैंने ग्राइंड किया था। आप अपने हिसाब से इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी रमज़ान से रिलेटेड, सो आपने मिस आउट नहीं करनी है। बस लाइक कर लीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ये गोश्त देख सकते हैं कितना गला हुआ गोश्त है बीफ का, इतना ही अच्छे से आप इसे गलाइएगा, जितना गला हुआ गोश्त होगा उतना ही जायकेदार होता है। सो आपने इसे अच्छे से गला लेना है और उसके बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, रायते के साथ, कुकम्बर के। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी देना है और इसके साथ साथ रेसिपी कर इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। टेक केयर।